गोडसे को क्या देशद्रोही मानते हैं? अच्छा बताओ, अफजल गुरु पहले बताओ, बताओ आप हैं? ये लोग नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी की हत्या बहुत बार बीच में आता, मैं सिर्फ ये पूछा चाहता हूं गांधी जी कितनी गोली लगी थी? गोडसे मुर्दाबाद बोला आपने? मैंने कहा बोलो ना, शरीर का हत्या मैं मुर्दाबाद बोलने को तैयार हूं। आप कहो, आप चैलेंज करता हूं, मुर्दाबाद बोलेंगे। बोलो बोलो। महात्मा गांधी का वैचारिक अधिष्ठान था राम राज्य। महात्मा गांधी का प्रतिदिन का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी का अंतिम वाक्य था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। जिस दिन हलफनामा दिया गया राम झूठे थे नहीं, विचार क्या था उस दिन। मैं कहने को तैयार हूं कि गांधी के शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद, तुम कहो गांधी के विचार का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलो बोलो गांधी के विचार का हत्यारा। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। अब शर्म शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कब हुआ? ये फरवरी 2015। और आपको पता है 2.5 साल मुकदमा क्यों नहीं चला? इनकी सरकार ने परमिशन नहीं दी। इस देश में एक पार्टी ऐसी बनी जिसका मुख्यमंत्री अमेरिका जा गया तो आरोप है कि खालिस्तानियों से मिला। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। तुम्हारा अगर खालिस्तानी मुर्दाबाद। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आप प्रवक्ता कुलदीप कुमार के बीच होने वाली है। आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी ने पापी प्रवक्ता को गजब ठोका है। तो डिबेट गांधी और नाथूराम गोडसे के विषय में चल रही थी, जिस पर आप प्रवक्ता की बातों का सुधांशु जी ने अपने उत्तर से उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। तो आइए देखते हैं इस धमाकेदार वीडियो को बिना किसी देरी के। जो हुआ उसे 2 लाइनों में कहना चाहूंगा कि जिंदगी की हसीन राहों में काफिले हसरतों के लुट भी जाते हैं। जाम को उठाने वाले सुन, जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। वो कहते हैं कि सब अगर एक साथ आ जाते तो आप निपट जाते। देखिए, अभी जो आपने देखा ये सुविधा और स्वार्थ की राजनीति के कारण होता। दोनों की बातें बिल्कुल सही हैं कि हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी के पास वोट नहीं है पर उन्हें अधिकार है आगे बढ़ने का। यहां कांग्रेस के पास वोट नहीं, पर इंपॉर्टेंट बात ये कांग्रेस पास तो बहुत वोट हुआ करता था, सरकार भी थी दिल्ली में। हमारा वोट तो विधानसभा में दिल्ली में 38-39% इंटैक्ट है और लोकसभा में 54-55% मिलता है। ये बताइए, ये आम आदमी पार्टी के पास वोट गया कौन सा है? कांग्रेस का। ये वही वाला वोट गया है जिसके लिए आम आदमी पार्टी हरियाणा में कोशिश कर रही है कि तू मेरे पास आ जा। जो इन्होंने रिलेशनशिप की बात कही थी ना, वो रिलेशनशिप बड़ी मजेदार है। वो एक ही लैला के कई मजनू हैं। और कोई कहता है मैं तेरा आशिक पुराना तो देख। अब देखिए क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, और बड़ी समस्या हो गई है। मुलायम सिंह जी ने कहा था अखिलेश से कभी घर मत दिखाना कांग्रेस को, अब उन्होंने घर दिखा दिया है। तो जानते क्या हो गया है उत्तर प्रदेश में? स्थिति क्या है कि वही पुराना वाला वोट बैंक जिसका पुराना आशिक कांग्रेस है और आज का जो है समाजवादी पार्टी है। अब वो पुराना आशिक अगर लौट आए तो पुरानी फिल्मों में होता था ना, जब वो लौट आता था तो बड़ी समस्या हो जाती थी। ये सारा झगड़ा इसी का है। मगर इन्हें गीता का ज्ञान ध्यान रखना चाहिए। जो कल किसी और का था आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। लड़ाई मत लड़ो तो ज्यादा। अच्छा, एक इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। इन्होंने गुजरात में शानदार प्रदर्शन किया, कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया। पंजाब में कांग्रेस का स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में कांग्रेस को साफ कर दिया। फिर ये कहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस माफ कर दे। ऐसा नहीं समझेगा। अच्छा ठीक है, और ठीक है, ओके। सत्यप्रकाश मिश्रा, हमारे जीत ये हो क्या गया? ये हो क्या रहा है? ये मौसम का जादू है। एक आप लोगों ने सिनेमा से बात को शुरू की थी कि वो कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। उसमें एक लाइन है, ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा। और ये दोनों दीवाने सब जुटे थे, पतझड़ के मौसम में जुटे थे। कुछ पत्ते इन्होंने चुने थे, उन पत्तों में खुद से आग लगाई। पहले तो उनका घर नहीं जुड़ा हुआ था, वो महाभारत जोड़ने निकले थे, लेकिन घर का पता नहीं, घर फूटा था, तो सब लूटा हो गया उनके साथ। अब ये सवाल इसलिए पूछ रही है आम आदमी पार्टी, दिल्ली का चुनाव आना है, महाराष्ट्र का चुनाव है, तो शिवसेना भी उनको कोस रही है। हमारे मोहल्ले में छोरा हुआ करता था, जब वो फेल हो गया तो बोला सब ट्यूशन पढ़ाने पहुंच गए उनको। तो वो राहुल गांधी की वही स्थिति है, छोरा फेल हो गया फिर से। पहले हमने सुना था गाने में कि जलेबी बाई होती, इस बार सुना जलेबी भाई भी है। ये लोग नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी जी की हत्या बहुत बार बीच में आता, मैं सिर्फ ये पूछा चाहता हूं गांधी जी को कितनी गोली लगी थी? बताइए। गांधी जी कितनी सिक्योरिटी मिली थी? गांधी जी को कितनी देर बाद अस्पताल ले जाया गया था? और गांधी जी की मृत्यु का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? यह आज की विचारधारा और आज की युवा पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नाथूराम गोडसे का बयान है कि मैंने 2 गोली मारी, अदालत में बयान। अब सुनिए, पुलिस का बयान है कि 3 गोली लगी। अब सुनिए, वहां पे 2 पत्रकार अवेलेबल थे, 2 अखबारों के, एक द हिंदू और एक न्यूयॉर्क टाइम्स। दोनों के पत्रकारों ने कहा 4 गोली लगी। यही नहीं पता कितनी गोली लगी। क्यों? क्योंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जी, मेरा एक सवाल है। हाँ। ये गोडसे को क्या देशद्रोही मानते हैं? अच्छा बताओ, अफजल गुरु पहले बताओ,
बताओ आप हैं? बताओ बटाला हाउस काउंटर पे बटाला हाउस देशद्रोही है, देशद्रोही है अब्दुल गुरु। अरे अब्दुल गुरु देशद्रोही है, मैं कह रहा हूं। अब्दुल गुरु देशद्रोही है, मैं कह रहा हूं। आप बोलो जी, आप बोलो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ मनीष सिसोदिया ने बोला था शाहीन बाग मेरे दिल में, शाहीन बाग में देश विरोधी घटना हो रही थी कि नहीं? बोलिए अफजल गुरु देशद्रोही है, मैं कह रहा हूं चैनल पे। फिर उस कांग्रेस के साथ क्यों खड़े आप हो? बोलो उस अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ सरकार चलाने का काम इन लोगों ने किया। सुनिए, तो क्या हाल हुआ इनका? क्या हाल हुआ उसके बाद इनका? क्या हाल हुआ बीजेपी का? बोले गोडसे मुर्दाबाद, विषय में आते हैं, विषय में आते हैं। बोले गोडसे मुर्दाबाद, बोले गोडसे मुर्दाबाद, बोले गोडसे मुर्दाबाद, बोले गोडसे मुर्दाबाद, अफजल गुरु मुर्दाबाद। मेरा निवेदन है, आप बोलो गोडसे मुर्दाबाद वालों के खिलाफ परमिशन नहीं दी और अफजल हालात का मारा वालों साथ क्यों खड़े हो? मैं बोल रहा हूं, बोलो हिम्मत तो बोलो, जवाब बोलो ना हिम्मत मैं जवाब दूं। अब ठीक है, एक सेकंड, अब आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, एक शांत हो जाइए, एक करके। सुधांशु और कुलदीप कुमार जी, एक कुलदीप कुमार, आप विधायक हैं, आप सीनियर नेता हैं, शांत होइए। मैं बोल रहा हूं, हाँ ठीक है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं है, महात्मा गांधी एक विचार है, वैचारिक अधिष्ठान है। उस विचार को गोडसे ने मारा। अरे भाई पूरी अब बोलने देंगे आप? पूरी बात तो बोलने आप दीजिए। देखिए मुर्दाबाद पूरी बात बोलने बोलो, दीजिए। उस विचार को गोडसे ने विचार मारा। को किसने मारा मैं बता रहा हूं। महात्मा गांधी का वैचारिक अधिष्ठान था राम राज्य। महात्मा गांधी का प्रतिदिन का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी का अंतिम वाक्य था हे राम, जो उनकी समाधि पे लिखा है। जिस दिन हलफनामा दिया गया राम झूठे थे, राम थे नहीं, विचार की हत्या उस दिन हुई। मैं कहने को तैयार हूं कि गांधी के शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद, तुम कहो गांधी के विचार का हत्यारा गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोलो बोलो गांधी के विचार का हत्यारा। ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए। हो गए रघुपति अफजल हर आ रहा हूं आपके वाला वालों की सुनिए गरम। पीडीपी के साथ समझौता करके सुन लो। ठीक है, एक सेकंड, आप बोले 30 सेकंड, 30 सेकंड, 30 सेकंड, एक सेकंड, सुधांशु जी 30 सेकंड, देन सत्यप्रकाश मिश्रा, रघुपति देन तहसीन वाला। सबको समृद्धि दे भगवान, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने बोला राम राज्य। राम राज्य क्या है? हर गरीब से गरीब भाई, बच्चे सीधा को बोलो, विचार का अच्छी हत्यारा शिक्षा गांधी मिले, मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, राम राज्य है। शरीर का हर हत्यारा किसी मुर्दाबाद। गरीब को अच्छा बोलो ना। स्वास्थ्य मिले, सुधांशु जी, ये राम राज्य 30 है। सेकंड, हर किसी को अच्छी शिक्षा मिले, राम राज्य। दूसरी बात, बोलो गोडसे मुर्दाबाद, बोला आपने? अरे मैंने कहा, बोलो ना। शरीर का हत्यारा, मैं मुर्दाबाद बोलने को तैयार हूं। बोलो ना। आप कहो हिम्मत आत्मा का चैलेंज हत्यारा करता हूं, गांधी बोल के परिवार दिखा दे। मुर्दाबाद। नहीं बोलेंगे। बोलो गांठ से आत्मा का मुर्दाबाद हत्यारा बोलो, गांधी परिवार मुर्दाबाद। बोला, बोला तो सही। विचार तो दे गई, अरे विचार का गोडसे हत्यारा मुर्दाबाद बोलो ना। किसने कहा राम गोडसे झूठे? मुर्दाबाद समाज बोलो। पे लिखा। ये गोडसे को ये अजीब देशभक्त तकनीक मानते अच्छा हैं। कुलदीप जी, ये कुलदीप जी, अमीश कुलदीप भाई, जी, अब आप शांत होइए। एक मिनट में कुलदीप अमीश जी भाई, का फैक्ट 10 सेकंड, बोलना 10 सेकंड, चाहूंगा। अमीश भाई, ये तरीका नहीं होता। अमीश भाई, 10 सेकंड। सुनिए, विषयांतर हो रहा है। विदेशों में टॉपिक जाके पे रहे। गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण करने वाले प्रधानमंत्री जी और उनके प्रवक्ता यहाँ गोडसे को देशभक्त मानते हैं। गोडसे मुर्दाबाद किसने कहा? बोलते हैं। बोलो, किसने कहा? मुर्दाबाद तो मैं तो कह रहा हूं, बोलो, 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 बोलो ना, विचार बोलो, का हत्यारा हिम्मत मुर्दाबाद। बोलो। एक सेकंड, और शीश बोलो, वाला, गोडसे शीश मुर्दाबाद। वाला मुझे बीच में हिम्मत आके बोलो। बोलना होगा। मैं फैक्ट बताता हूं, सुनिए। अफजल हम शर्मिंदा है, ये तेरे कातिल जिंदा है। ये कब हुआ? ये फरवरी 2015। और आपको पता है 2.5 साल मुकदमा क्यों नहीं चला? इनकी सरकार ने परमिशन नहीं दी। झूठ, इनकी आम आदमी पार्टी सर बताओ डेट, मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो। बेकार की बात है। तेज चिल्ला के, तेज बोल के, झूठ नहीं बोल बोलो सकते हो। डेट बोल दो सुनो ना। मेरी बात, बता क्या देता हूं। परमिशन दी थी दिल्ली में उनके खिलाफ? मुख्यमंत्री खालिद के खिलाफ परमिशन बताओ सब। डेट बोलो, डेट बोलो, डेट बोलो। मुख्यमंत्री पर अभी मुझे चला कि परमिशन दी तुमने, ठीक बताओ है, ना। अब सत्य बताओ। प्रकाश अरे भाई वो जर्नल आप ही अरे, खरीदारी अरे, कराओगे, अरे, इसके लिए आप शांत, बताओ। शांत, कुलदीप, झूठ कुलदीप, बोलते हैं, कुलदीप, इसलिए शांत। झूठ क्या? सत्य डेट प्रकाश बता दो ना, मुझे झूठा साबित अच्छा, करो। एक देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि गांधी के हत्यारे की मुर्दाबाद इस देश में तमाम पार्टियां करती है और करना भी चाहिए, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह दूं, सबके बीच में नहीं, गलत है ये। ये तरीका ठीक नहीं है। अरे मैंने कह दिया क्या गांधी का तरीका है? हत्यारा मुर्दाबाद। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता उसका अपने मुंह से, मैं उस हत्यारे का नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता। गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद, गांधी के विचारों का हत्यारा मुर्दाबाद, ये भी होगा। लेकिन ये इस देश में एक पार्टी ऐसी बनी जिसका मुख्यमंत्री अमेरिका गया तो आरोप है कि खालिस्तानियों से मिला। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। तुम्हारा अगर है हिम्मत, बोल के दिखाओ तू। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। खालिस्तानी मुर्दाबाद बोलो। अडानी से यारी और देश से गद्दारी। अडानी से अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? खालिस्तानी का मुकाबला मदानी से कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, खालिस्तानी का मुकाबला मदानी से कर रहे हैं। अडानी से यारी और देश से गद्दारी। पूरे देश को अडानी के हाथ में बोलते हो। बोल के दिखा खालिस्तान तो क्या मुर्दाबाद। भाई, खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया। खालिस्तान मुर्दाबाद हो गया, चुप बोल दिया। खालिस्तान मुर्दाबाद बताओ। पूरे खालिस्तानी आप बोलो ना। समर्थकों के साथ बोलो गोडसे मुर्दाबाद बोलो। तहसीन मुर्दाबाद, तहसीन बोलो मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद। देखिए इस मुर्दाबाद गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद। तहसीन मुर्दाबाद, तहसीन मुर्दाबाद। एक सेकंड ये देखिए, आप 2 टर्म के विधायक हैं। ये 2 टर्म के विधायक, आप 2 टर्म के विधायक हैं, आप 2 टर्म के राज्यसभा सांसद हैं। मेरा निवेदन है, आप दोनों सीनियर हैं, आप दोनों सीनियर हैं, आप दोनों सीनियर हैं। कुलदीप गांधी को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहाँ मिला है? मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने नहीं श्रीलंका दिया में है। दिया है, श्रीलंका में दिया है।
बताइए, मैंने दिया है, मैंने दिया है, मैंने दिया है, पढ़ी लिखी पार्टी मैंने दिया कह रहा है मोदी जी ने श्रीलंका में दिया है। जाके देते हैं, ये तो कहा है मोदी जी का प्रधानमंत्री, अरे हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीलंका में मोदी जी ने कैसे दे दिया? मतलब श्रीलंका अरे में सुनोगे मोदी तो जी होनी ने कैसे दे दिया? हरीश भाई भगवान अगर श्रीलंका भी, अगर सुनिए आप, ये कितनी बड़ी बात है, अगर श्रीलंका का देश भी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है भारत के लिए? श्रीलंका का देश भी मोदी जी चला रहे हैं, ये सेल्फ गोल हो गया, ये बड़ा गोल कर दिया आपने। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।